रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया, हम बड़ी सुंदर हैं इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा अभिमान? यदि सुंदरता पर मोहित हुए होते तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी। गोपियों तुम भूल क्यों गई उसको? हमने किस गति में पहुंचाया, क्या स्थिति कर दी? सुंदरता पर नहीं रीझता मैं। भाव प्रसन्न, भाव प्रिय होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए। समस्त गोपांगनाओं के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान होगा। अभिमान जहां है वहां ठाकुर जी कभी नहीं रह सकते। विश्वास मानिए, आप मान रहित हुए बिना यदि जगन्नाथ जी को देखने जाओगे तो दारू ब्रह्म दिखेंगे, लेकिन मान रहित होकर के जब जाओगे तब साक्षात कृष्ण दिखेंगे। मान सहित जाओगे तो दारू ब्रह्म है, केवल एक ठाकुर जी की प्रतिमा खड़ी है ऐसा भाव आएगा। लेकिन मान जैसी हृदय से निकाल के पूर्ण दीन बन के जाओगे तो साक्षात कृष्ण दिखाई देंगे। अद्भुत भाव। गोपियों को मान हुआ और मान होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जहां मान वहां राम नहीं, ठाकुर जी चले गए। और कृष्ण को खोजते खोजते गोपियां सब जगह घूमते घूमते जब यमुना तट पर पहुंची, विलखने लगी, व्याकुल हो गई, कृष्ण नहीं मिले। तब गोपियों ने सोचा क्या करें, कहां रहते हैं कृष्ण? तब एक गोपी ने कहा, ठाकुर जी कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जहां मुझे पुकारते हैं मैं वहीं रहता हूं। और सब गोपियों ने यमुना के तट पर पुकारा। बंधुओं, ये गोपी गीत है। जिनको याद हो मेरे संगाना, जिनको याद नहीं है अपने फोन में अभी गूगल पर खोल लीजिए। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम नाथ जगन्नाथ और महोदधि का तट, इससे बढ़िया सुयोग अवसर नहीं मिलेगा। आज संपूर्ण गोपी गीत का हम लोग पाठ करेंगे, पूरा एक अध्याय सब लोग मेरे साथ गाइएगा। गूगल पर खोल लीजिए और बड़े पवित्र चित्त से जगन्नाथ जी को हृदय में धारण करके वे अपनी भुजा उठा करके खड़े हैं, हम सब उनके हृदय से लगना चाहते हैं। इस भाव से सब लोग गोपी गीत मेरे साथ गाओ। हे नाथ, हमें भी वो सौभाग्य प्रदान करो जो श्री जयदेव महाप्रभु को प्राप्त हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ, जो बलराम दास को प्राप्त हुआ, जो माधव दास को प्राप्त हुआ, वो सुख हमें भी मिले नाथ। इस भाव से आइए सब लोग गोपी गीत का संपूर्ण पाठ मेरे साथ में उच्च स्वर में कीजिएगा। गोप्य ऊचू जयति तेधिकम् जन्मना प्रजः श्रयत विना सस्वदत्रहि दयित देशः। जय हो देवच्युता
प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या चलसियग्रजा पशु नलिन सुंदरं नाथ ते बिन परीक्षे नीलकुंतले वनलोहानम् वेप्रदाप्रतम् घनरजस्वलम् मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजाश्रितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापदे
यत्ते सुजात चरणा गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशिषु तेनाटवी मटस्य तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमतिधे भवदायुषा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम क्षेत्र और पुरुषोत्तम के सामने पुरुषोत्तम को अति प्रिय जैसे गीत गोविंद है, ऐसे ही बंधुओं द्वापर में गाया हुआ गोपियों के द्वारा यह गीत गोपी गीत भी अति प्रिय है। एक प्रकार से गीत गोविंद हो या कितने भी वैष्णवों के हृदय के भाव हैं, उनका प्रादुर्भाव स्रोत तो गीत गोपी गीत ही है, यहीं से ही प्रारंभ होता है। ऐसे गोपी गीत का हम लोगों ने आज संपूर्ण गायन किया और एक प्रकार से एक अध्याय भागवत जी का पाठ कर लिया। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास कहते हैं और अधिक मास का मतलब हर वस्तु अधिक होती है। आज आपने एक पाठ नहीं किए हैं, 1000 पाठ किए हैं गोपी गीत के। और निश्चित ही श्री जगन्नाथ जी इस भाव से बड़े प्रसन्न हुए होंगे। एक बार जगन्नाथ जी के सामने जाके और सुनाया ना, फोन तो ले जा नहीं सकते तो प्रिंट करवा के कागज में ले जाना और मंदिर में जाके एक बार तो जगन्नाथ जी को जरूर सुनाना। ऐसे गोपी गीत को गायन किया, बहुत सुंदर। इसके भी इतने मधुर भाव हैं गोपी गीत के। बस एक बात सुन लीजिए, गोपियां कहती हैं नाथ हम आपसे कितना प्रेम करती हैं। बोले अटति यद भवान नन्नि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम।
बोले आप जब वन में विचरण करते हो, गैया चराने के लिए जाते हो, और उस समय जब हम आपको देखती हैं और आपको देखते देखते जैसे हमारी पलक झपकती है, तो पलक झपकते ही वो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान लगती है। सोचो नाथ, हम कितनी व्याकुल रहती हैं आपके लिए। पलक कितनी देर के लिए नीचे आती है, 1 सेकंड भी नहीं बोल सकते आप इसको, 1 सेकंड से भी आधे क्षण के लिए। गोपियां कहती हैं हमको 1 क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी कन्हैया आपके दर्शन में 3 युग के समान बाधा दिखाई देती है। वो अरे जड़ विधाता, तूने ये पलकें क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था कि जगन्नाथ को हम देखने वाले हैं? बंधुओं एक बात कहें, श्री जगन्नाथ जी की पलक नहीं है, और पलक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उनके पलक है ही नहीं, हैं, लेकिन अपने भक्त को देखने के लिए ऐसे तत्पर आंख खोल करके बैठे कि झपकते ही नहीं है, कहीं एक भी भक्त मेरे नेत्रों से वंचित ना रह जाए। बंधुओं, जगन्नाथ जी के सामने जाना आज ऐसे ही जाना, आंख पकड़ के खोले, नीचे नहीं झपके, बिल्कुल 1 क्षण के लिए भी नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे वो हमको देख रहे हैं हम भी उनको देखें। इसका भाव क्या, कहीं ऐसे मत जाना नहीं तो आंसू लेते हुए बाहर आओगे। और यहां पर एक भाव और है, आप लोग अगर बहुत आगे तक गए होंगे तो पुजारी जी आपकी आंखों पे ऐसे कपूर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि भैया जगन्नाथ जी को आंख खोल के देखने तो तुमने ज्यादा फाड़ फाड़ के आंखें और बिल्कुल अपलक नेत्रों से देखा तो जगन्नाथ जी संग ही चले जाएंगे, इसलिए वो ऐसा कपूर लगाते हैं कि तुम्हारी आंख खुले ही नहीं, ऐसी होती रहे। क्यों? अपलक नेत्रों से जगन्नाथ जी को देखोगे आप तो उनको इतना प्रेम हो जाएगा आपसे कि वो आपके संगी चले जाएंगे। और दूसरा भाव इसके पीछे ये है कि जगन्नाथ जी को भीगे नेत्रों से देखो। कपूर लगाते ही हमारे नेत्र भीग जाते हैं। बोले भैया हम में इतना भाव तो है नहीं कि जगन्नाथ जी को देखते ही अश्रु आ जाएं, इसलिए सब वैष्णव बाहर से ही गुरु रूप धारण करके आंखों को भिगो देते हैं, ताकि तुम्हारे हृदय में तो भाव नहीं है कि भीग जाएं जगन्नाथ जी को देखते। लो हम ऐसा कुछ युक्ति कर देते हैं कि भीगे ही जाएं, ताकि भीगे नेत्रों से ठाकुर जी को देखो। भीगे नेत्र माने भाव दृष्टि से, तब जगन्नाथ जी दिखेंगे। बड़े बड़े भाव हैं भैयों, कहां तक सुनाऊं मैं आप लोगों को। गोपी गीत गाया, ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे बंधुओं, उन गोपियों के बीच में स्वयं भी एक गोपी बनकर के बैठे थे। लाखों गोपियां, उन लाखों गोपियों के बीच में विरहिणी गोपी बनकर के, कृष्ण विरह में व्याकुल गोपी बनकर के जगन्नाथ जी बैठे थे। और जैसे गोपियां पुकार रही थी हे कृष्ण कहां हो, माधव कहां हो, ऐसे जगन्नाथ जी भी पुकार रहे थे हे माधव कहां हो, कृष्ण कहां हो। क्यों? देख रहे थे, सुन रहे थे इन गोपियों के भाव। इनका मान खत्म हुआ कि नहीं, अभिमान गया कि नहीं मन से। और जैसी गोपियों ने गाते गाते रुरुदु स्वस्वरम राजन रुदन करना प्रारंभ किया, जैसे ही भीगे नेत्र हुए, नेत्रों में अश्रुपात हुआ। स्पष्ट लिखा है रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों के नेत्र भेगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी फिर रोक नहीं पाए स्वयं को। तासा माविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। गोपियों के नेत्रों में आंसू आते ही ठाकुर जी ने तुरंत काली कमली हटा दी और पीतांबरी पहन करके समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। इसीलिए जगन्नाथ जी को भीगे नेत्रों, जब तक भीगेंगे नहीं तब तक जगन्नाथ प्रकट होंगे नहीं। रास पंचाध्यायी में यही विशेषता बताई। ठाकुर जी कब प्रकट हो रहे हैं? बोले रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अपने आरतों की वजह से लोग रोते हैं मंदिर में जाके, नाथ पिछले 1.5 साल से ऐसा व्यापार ठप पड़ा इसलिए रो रहे हैं, बेटा का ब्याह नहीं हो रहा इसलिए रो रहे हैं, बच्चे को बालक नहीं हो रहे इसलिए रो रहे हैं। कोई कृष्ण दर्शन लालसा से रोए तो जगन्नाथ जी थोड़ी देर में अनुभव होगा कि मानो इनकी दोनों ऐसी मदमस्त भुजाओं में हम लिपट गए हैं, उन्होंने हृदय से लगा लिया। गोपियों के बीच ठाकुर जी प्रकट हो। अच्छा एक बात बोलूं, कृष्ण दर्शन में वही रोएगा जो अहम शून्य होगा। अभिमानी व्यक्ति कृष्ण दर्शन लालसा में रो नहीं सकता, ये आप लिखवा लीजिए मुझसे।
वो अपने आर्तों की वजह से रो जाए, किसी अन्य भाव से रो जाए, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा में रुदन तो वही करेगा जिसके हृदय में मान ना हो, अभिमान ना हो। और गोपी गीत जो है ये मान रहित करता है वैष्णव को। गोपी गीत हो, गीत गोविंद हो, ये जितने भी वैष्णवों के द्वारा गाए गए प्रसंग, हमारे कलयुग में चतुर्भुज दास जी ने गाया है, वह भी एक गोप गीत है, एक प्रकार से गोपी गीत ही है। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रहो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जी के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी वासी सांवरे, वासी सांवरे, वासी सांवरे, वासी मन तो कल जा रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा गाने का हो रहा है, पुरी निवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, जयदेव प्रभु के लाडले तुम बिन रहो ना जाए। अब तो परसों से तड़पेंगे हम, कब देखें ऐसे बड़े बड़े ठाकुर जी, ऐसा महाप्रसाद, ऐसा श्री मंदिर, ऐसे वैष्णव जन, कब देखेंगे, कब मिलेंगे दोबारा। बंधुओं, ये व्याकुलता से आए अश्रु बिंद ही ठाकुर जी को प्रकट करते हैं। व्याकुलता होने दो,
विरह आने दो, तभी कृष्ण की याद आएगी और वो स्मृति में ही स्पर्श करेंगे। पूज्य मुरारी बापू एक बार कह रहे थे, मैंने कही ये बात खूब वायरल हुई कि कृष्ण कथा सुनते सुनते हर ठाकुर जी की याद आते आते यदि आंखों में पानी आ जाए तो यही समझना कि कृष्ण आपको छू रहे हैं, श्री कृष्ण ने आपका स्पर्श किया है। उनके स्पर्श के बगैर कृष्ण विरह अश्रु नहीं आ सकते। गोपियां जब रोने लगी, ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और कोई गोपियों ने तो नेत्रों में ही बसा लिया और एक आंख बंद कर ली। किसी गोपी ने कहा, अरे जल्दी चल, ठाकुर जी आगे पकड़ ले। बोले तुम पकड़ो, मुझे नहीं पकड़ना। बोले क्यों? बोले मैंने तो नेत्रों से हृदय में बसा लिया है, हृदय में बैठा लिया है। हाथ छुड़ा के तो ये छलिया भाग जाता है, लेकिन मैंने चित्त में बसा लिया। अब बता यहां से कैसे भागेगा? मैंने तो यहीं बैठा लिया। नारद जी एक बार वृंदावन आए तो एक गोपी ध्यान में बैठी थी। नारद जी बोले किसका ध्यान कर रही हो? गोपी बोली, दुनिया के लोग किसी का ध्यान करते हैं ताकि वो हृदय में आए। हम ब्रजवासी तो नेत्र बंद करके भीतर बैठे लाला से कहते हैं नेक देर को बाहर चले जाओ ताकि हम संसार के काम कर लें। चित्त में कन्हैया बैठा है, हम तो ध्यान करके उसको निकाल रही है कि तुम थोड़ी देर बाहर घूम लो लाला तो हम कुछ काम कर लें। हम ध्यान धरती नहीं है, ध्यान करके उसको निकालती हैं। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति। ठाकुर जी ने सब गोपियों को सुख प्रदान किया और जितनी गोपी उतने कृष्ण हो गए। तो अभी तक तो रास हुआ, पर अब महारास हो रहा है। और जैसे ही महारास हुआ, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो। ऐसा गाओ। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज समुद्र किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज समुद्र किनारे महारास। और रास रासेश्वर भगवान की। गोपी बना दे। बोल रास रासेश्वर ठाकुर जी की। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी हो,
बलभद्र नाचे सुभद्रा नाचे, नाचे पुरी जन। बलभद्र नाचे सुभद्रा नाचे, नाचे पुरी जन। बलभद्र नाचे सुभद्रा नाचे, नाचे पुरी जन। बलभद्र